नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ग्रहदा उपन्यास का 19वां अध्याय। लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। दूसरे दिन सवेरे से ही आसमान बादलों से ढका था। उस धुंधले आसमान के नीचे सारा संसार ही कैसा उदास और मलिन लग रहा था। गाड़ी दरवाजे पर खड़ी थी और कुछ कुछ बक्स बिछावन उस पर रखा जा चुका था। पत्रा के अनुसार ठीक घड़ी में अचला नीचे उतरी और गाड़ी पर सवार होने से पहले राम बाबू के चरणों की धूल ली। वे जबरदस्ती हंसने की कोशिश करके बोले, इस बूढ़े ताऊ से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है बेटी। पाँव की जरा सी धूल लेकर 2 मील के फासले पर जा रही हो, इससे यह न समझो कि मुक्ति मिली। गीली आंखें ऊपर उठाकर अचला ने धीरे धीरे कहा, मैं तो ऐसा चाहती ही नहीं ताऊ जी। इस करुणा भरी बातों से बूढ़े की भी आंखें भर आई। उन्हें सहसा लगा यह अपरिचित लड़की फिर जाने परिचय की परिधि के बाहर कितनी दूर खिसकी पड़ रही है। स्नेह सजल स्वर में बोले, भला मैं यह नहीं जानता हूँ बेटी, नहीं तो पति के साथ अपने घर जा रही हो, इसमें आंखों में आंसू क्यों? फिर भी मैं रोक नहीं पाता। कहते हुए उन्होंने बूंद भर आंसू हाथ से पहुँचकर हंसते हुए कहा, पास में थी, उत्पात करने चला आया करता था। रात दिन अब वही करते ना बनेगा, मगर सूद समेत वसूलने में ना रुकूंगा, देख लेना। सुरेश पीछे था। आज पहली बार उसने भक्तिपूर्वक बूढ़े के पैरों की धूली ली। वे धीरे धीरे बोले, मैं जानता हूँ आप मेरे यहाँ सुखी नहीं थे सुरेश बाबू। अपने घर जाकर वह असुविधा दूर हो, मैं तन मन से आशीर्वाद देता हूँ। सुरेश ने कुछ नहीं कहा, केवल फिर से एक बार झुककर उन्हें प्रणाम करके गाड़ी पर जा बैठा। राम बाबू ने दोबारा आशीर्वाद देते हुए ऊंचे स्वर में कहा, मैंने एक इक्का लाने को कह दिया है, सांझ होते होते शायद जा न समझम को, मगर नाराज ना होना। यह परिहास करने के बाद एक लंबी सांस न भरकर मौन ही रहे। गाड़ी चली गई तो मन ही मन कहा, अच्छा ही हुआ कि समय रहते ये चले गए। यहाँ सिर्फ स्थान का अभाव ही न था, अपनी विधवा बहन के स्वभाव से भी वे परिचित थे। दूसरों की नब्ज टटोलने के कौतूहल की सीमा उसमें ज़्यादा थी। आते ही वह सुरमा कोई कठिन कसौटी शुरू कर देगी और इसका नतीजा चाहे जो हो, किंतु सुखकर तो नहीं होगा। इस लड़की के बारे में कुछ ना जानते हुए इतना तो जरूर जाना था कि वह भद्र है। किसी भी असुविधा के लिहाज से वह कभी झूठ नहीं कह सकती। वह ब्राह्म लड़की है, छुआछूत नहीं मानती, वह सब छिपाएगी नहीं। वैसे में इस घर में जो विद्रोह मचेगा उसकी कल्पना से छाती ही कांप उठती है। खैर, यह तो उनकी अपनी सुख सुविधा की बात हुई। एक बात और थी जिसको वे अपने निकट भी स्पष्ट नहीं कर लेना चाहते थे। उनकी लड़की नहीं थी, लेकिन पहली संतान उनकी लड़की ही थी। आज वह जिंदा होती तो अचला की उम्र की हो सकती थी, लिहाजा उम्र और शक्ल की कोई समानता ही ना थी। लेकिन उनकी यह भूल कितनी बड़ी थी, इसका पता उन्हें उसी दिन चला जिस दिन इस अपरिचित स्त्री को डॉक्टर की खोज में रोते रोते रास्ते में जाते देखा था। उस दिन उन्हें ऐसा लगा था कि बहुत दिनों की खोई हुई वह लड़की अचानक मिल गई। उस दिन से वह भूख निरंतर बढ़ती ही गई और मन में भी अनुभव करते थे सही, लेकिन जाने कैसा तो एक रहस्य उस लड़की को घेरे हुए था। खैर, जो आंखों की ओट में है वह ओट में ही रहे, खोद कर उसे निकालने की जरूरत क्या है। एक दिन राक्षसी ने हल्का सा इशारा दिया था कि शायद कोई पारिवारिक झमेला है, शायद घर से झगड़कर सुरेश बाबू स्त्री को लेकर चले आए हैं। एक दिन अचानक अचला ने जब अपने को ब्राह्म महिला बताया और सुरेश के गले में पहले जनेऊ दिखाई पड़ा था, उस दिन राम बाबू चौंक पड़े। उन्हें चोट पहुंची थी, लेकिन अंदर से इस गुप्त रहस्य को मानो एक हेतु उन्हें मिल गया था। उस दिन उन्होंने यही समझा था कि हो ना हो ब्राह्म परिवार में शादी करके ही सुरेश ने यह आफत मोल ली है, और यही विश्वास धीरे धीरे उनके मन में जम गया था। राम बाबू वास्तव में हिंदू थे, इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म की निष्ठा ही पाई थी, उसकी निष्ठुरता नहीं। ब्राह्मण का लड़का सुरेश, उसकी यह दुर्गत नहीं ही होती तो उन्हें खुशी होती, परंतु यह प्रेम विवाह, सगे संबंधियों से विच्छेद, यह लुका छिपी, इसका सौंदर्य, इसका माधुर्य भीतर ही भीतर उन्हें बड़ा मुग्ध करता था। इसे बिना जाने आश्रय देने में उसका हृदय मानो रस से आप्लवित हो उठता। इसलिए जब भी इन दो बागी प्रेमियों का प्रणय मन मुटाव के रूप में उनकी नज़र में आता तो बड़े दुख के साथ उन्हें यही बात याद पड़ती थी कि दूसरे के यहाँ के संकरे दायरे में मिलन ठोकर खा रहा है, वही शायद अपने घर के स्वाधीन और स्वच्छ अवकाश में दुनिया के हजारों काज अकाज में शांति सामंजस्य में स्थिति लाभ करेगा। उनके नहाने का समय हो गया था। कंधे पर अंगोछा डालकर नदी की ओर जाते जाते हंसते हुए बार बार मन में कहने लगे, इस बूढ़े पर
बड़ा अभिमान करके ही गई। सोचा अपने लोगों की खातिर ताऊ ने अपने यहाँ हमें जगह नहीं दी, लेकिन 2 दिन के बाद जाकर देखूंगा तो उनकी आंखों में हंसी समा नहीं पा रही है, तो उसी दिन इसका बदला चुकाऊंगा। उस दिन पूछूंगा, इस बुढ़े के सिर की कसम बेटी, सच सच बताओ पिछले गुस्से की मात्रा कितनी रह गई? देखता हूँ क्या जवाब देगी। उसका तमाम चेहरा खुली हंसी से उद्भासित हो उठा। अपनी आंखों में मानो उन्होंने साफ देखा कि होठों में हंसती हुई अचला काम का बहाना बनाकर चली गई और तुरंत रकाबी में मिठाई लेकर लौटी। मुंह के बेतरा गंभीर बनाकर कहने लगी, मेरे हाथ की मिठाई है, ना खाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा ताऊ जी। नहाकर पानी में खड़े हो गंगा स्रोत पाठ करते समय भी बीच बीच में अचला को हंसी छिपाने की कोशिश को साग से मछली ढकने की चेष्टा से तुलना करते हुए उन्हें हंसी आने लगी। पिछली रात से जो शोभ मन में निरंतर बढ़ जा रहा था, वह पूजा पाठ करके घर लौटते हुए कल्पना की स्निग्ध वर्षा से जुड़कर पानी हो गया। तार आया कि कल ही सब आ रहे हैं, साथ में राजकुमार और राजपुत्र वधू के होने से आदमी शायद ज़्यादा आए। घर में उन्हें आज काम कम था, इस पर आसमान का रंग ठीक ना था, कहीं पानी पड़ने लगा और जाने में अड़चन हो गई। इस डर से राम बाबू बेला झुकते झुकते टमटम ठीक करके इनाम देने का लोभ देकर तेज ले चलने को कहने लगे, लेकिन रास्ते में ही नम हवा बहने लगी और वहां पहुंचते पहुंचते बारिश थोड़ी थोड़ी होने लगी। अचरा ने बाहर निकलकर कहा, आज ऐसे दुर्योग में क्यों निकले ताऊ जी, अभी तो भीग गए होंगे। उसके चेहरे या आवाज में भावी आनंद का आवाज तक न देखकर बूढ़े का मन छोटा हो गया। इसके लिए तो वे कतई तैयार न थे। किसी ने गोया खींचकर उनकी कल्पना की माला को ही तोड़ दिया। तथापि मुंह पर उत्साह कायम रखकर बोले, बाप रे, ना निकलता तो कहती, पानी में भीगने का तो संभाल लेता, लेकिन आजीवन यहाँ का निकाला होकर कैसे रह पाता बेटी। इस दुर्बोध लड़की को वे ठीक से पहचान ही नहीं सके थे। खासकर कल रात के सलूक से तो मारे अचरज ही हो गए थे और आज के आचरण से तो एक जैसे चकाचौंध हो गए हों। बात तो महज इतनी सी थी, लेकिन साथ ही साथ वह पागल सी हो उनकी छाती पर औंधी पड़कर फफक कर रोने लगी। बोली, आप मुझे इतना प्यार क्यों करते हैं ताऊ जी, शर्म से तो मैं मिट्टी में मिल जाती हूँ। बड़ी देर तक बूढ़े कुछ बोल ना सके। एक हाथ पीठ पर रखे, दूसरे हाथ से उसका सिर सहलाते रहे। उनका स्नेह विगलित हृदय समाज सम्मत ब्याह, आत्मीय माँ बाप से विद्रोह, विच्छेद, झगड़कर घर छोड़ना, इन पुरानी परिचित और अभ्यस्त बातों की धारा में ही बहने लगा। कोई नई बात खोदने की कल्पना तक उनमें ना थी। इस प्रकार ये अवाक बूढ़े और वह रोती हुई नारी बड़ी देर तक एक ही रूप में खड़े रहे। उसके बाद धीमे धीमे कहा, इसमें शर्म कैसी बेटी, तुम मेरी सती लक्ष्मी बेटी हो। बहुत दिन पहले महज 2 ही दिन में मेरी गोद में आकर चली गई थी। चूंकि माया न तोड़ सकी, इसलिए फिर से बाप के कलेजे में लौट आई। मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया था सुरमा। और उसे पास की एक कुर्सी पर बैठाकर तरह तरह से समझाने लगे, इसमें कोई शर्म लाज नहीं है। सब दिन सब युग में ऐसा ही होता है। जो सती है, स्वयं आदिशक्ति है, वे भी एक बार माँ बाप अपने सगे पति से झगड़कर घर चली गई थी। फिर से तुम्हें सब मिलेगा, सब होगा। आज जो विमिक है वो फिर लौट कर आएंगे, बेटे पतों को लेकर अपने घर जाएंगे। मेरा आशीर्वाद कभी विफल ना होगा। आवेग में वे कितना क्या तो कहते गए, उसमें जो सार था छोड़िए उसे, लेकिन उसके भार से सुनने वाली का सिर धीरे धीरे धूल में मिल जाने को हो गया। जमकर बारिश शुरू हुई थी और इतने में नजर आया सुरेश भीग कर कीचड़ से लथपथ हो कहीं से तेजी से घर में दाखिल हो रहा है। देखते ही अचला ने जल्दी से अपनी आंखें पोंछ ली और बारिश का पानी हाथ में लेकर आंसू के चिन्ह को धोकर बैठ गई। राम बाबू समझ गए, चाहे जिस वजह से भी हो, सुरमा आंसू के इतिहास को स्वामी से छिपाना चाहती है। ऊपर आकर राम बाबू को देखते ही सुरेश कुछ कहना चाह रहा था, तभी वे व्यस्त होकर बोल उठे, बातचीत फिर होगी सुरेश बाबू, भागा नहीं जा रहा हूँ, पहले आप कपड़े बदल आए। सुरेश, कुछ नहीं हुआ है। और एक कुर्सी खींचकर बैठने जा रहा था कि अचला ने नजर उठाकर देखा। ताऊ जी जो कह रहे हैं सुनने में दोष क्या है, महीना भर भी नहीं हुआ तुम इतनी बड़ी बीमारी से उठे हो, बार बार मुझे कितनी सजा देना चाहते हो। उसके कहने और देखने में इतना बड़ा व्यवधान था कि दोनों विस्मित हुए, लेकिन विस्मय की यह धारा बहने लगी उल्टी तरफ को। सुरेश बिना कुछ बोले ही हुक्म बजाने चला गया और राम बाबू बाहर की ओर देखने लगे। बाहर वर्षा का विराम नहीं। रात जितनी बढ़ती गई, वर्षा का प्रकोप उतना ही बढ़ता गया। बहुत दिनों की अवर्षणा से धरती लगभग सूख गई थी। उसकी सारी दीनता, सारे अभाव एक ही रात में पूरे हो गए। राम बाबू की घबराहट पर गौर करके अचला ने हौले से कहा, लौटने में बड़ी तकलीफ होगी ताऊ जी, आज रात को ना जाएं तो ठीक रहेगा। वे हंसे, मन की चंचलता को दबाकर कहा, तकलीफ के लिए ना सही, इस आफत में नई जगह में तुम लोगों को छोड़कर मैं नहीं जाता, लेकिन सवेरे ही तो वे लोग आ रहे हैं।
रात में अगर ना गया तो काम कैसे चलेगा सुरमा? लेकिन लगता है ऐसा ही ना रहेगा। घंटे भर में पानी थम जाएगा, उतनी देर तक रुक जाता हूँ। जो लोग आ रहे हैं उस प्रसंग में बात शुरू हुई और समाज, संसार, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, इहलोक परलोक धीरे धीरे जाने कितनी तरफ फैल गई। दोनों इतने मशगूल हो गए, कितनी रात हुई पता ही न रहा। भार मेघों का गरजना बरसना कितना भयानक, अंधेरा कितना गाढ़ा हो उठा, यह भी किसी ने नहीं देखा। राम बाबू में जो ज्ञान, जो दर्शन, जो शक्ति संचित थी, अपने परम स्नेही की उस पात्री को के आगे उसे उड़ेलने का मौका पाकर महज 2 जनों की उस बैठक को उन्होंने माधुर्य से भर दिया। अचला को सिर्फ इतनी ही चेतना रही कि एक ऐसे व्यक्ति के हृदय की सत्य अनुभूति से परिचित हो रही है जो निष्पाप है, जिनकी श्रद्धा और स्नेह को उसने पाया है। अचानक पैरों की आहट से दोनों ने मुड़कर देखा, नौकर खड़ा है। वह बोला, माँ जी रात काफ़ी हो चुकी, 12 बजे हैं, खाना भिजवा दूँ? 12 बज रहे? और बाबू? अचला ने चौंक कर पूछा। अभी अभी वे खाकर सोने चले गए। सुरेश वही जो गया फिर लौटा नहीं, और अब जाकर उन लोग को ख्याल आया। गर्दन बढ़ाकर अचला ने देखा, पर्दे के अंदर से रोशनी दिखाई पड़ रही है। क्षुब्ध और लज्जित होकर राम बाबू बार बार कहने लगे, मुझसे बड़ी भूल हो गई बिटिया, बड़ी भूल हो गई। तुम्हें मैंने यहाँ पकड़ रखा, तुमने यह भी नहीं देख कर आई कि उनका खाना हुआ या नहीं। खैर अब तुम खाने जाओ। अचला ने शायद इस पर कान नहीं दिया। नौकर से पूछा, कोचवान समय पर गाड़ी क्यों नहीं ले आया? तो फिर कोई दूसरा क्यों नहीं ले आया? नौकर चुप रहा। लेकिन इसका मतलब गलती कबूल करना नहीं, प्रतिवाद करना था। इसके लिए तो कहा ही नहीं गया। राम बाबू उत्कंठा के बजाय लज्जा से ही बार बार कहने लगे, गाड़ी की ज़रूरत नहीं, और ना जाए तो चल भी जाएगा। सिर्फ अगली सुबह स्टेशन पर हाजिर हो जाना चाहिए। मैं रात में कुछ खाता नहीं, ये झमेला भी नहीं। सिर्फ तुम खाकर सोए रहो। बातों में बड़ी रात हो गई, बड़ी गलती हो गई। और एक प्रकार से ज़बरदस्ती खाने के लिए उसे नीचे भेज दिया। 15 मिनट बाद ज्यों ही वह ऊपर आई त्यों ही व्यग्र होकर बोले, अब 1 मिनट देर ना करो, सोने जाओ। मैं बेत के इस सोफे पर मजे में सो रहूँगा। कोई तकलीफ, कोई असुविधा नहीं होगी, बस सोने जाओ सुरमा, मैं देखूं। उनके बार बार के आग्रह निवेदन ने अचला को कैसा तो अछन सा कर दिया। जो झूठा सम्मान, स्नेह और श्रद्धा वह अपने इस शुभाकांक्षी बाप सरीखे बूढ़े आदमी से अब तक केवल धोखे से ही प्राप्त करती आ रही है, वे ही उसके इस निहायत मुसीबत के वक्त गला दबाकर उसे सुरेश के सूने शयन कक्ष की ओर ढकेल रहे हैं। उसे याद आया, ऐसी ही एक झड़ी बदली की रात ने उसे स्वामी विहीन किया था। आज फिर वैसा ही दुर्दिन का अभिशाप उसे सदा के लिए सीमाहीन अंधकार में डुबोने को तैयार है। कल असहनीय अपमान से, लाज की गहरी कीचड़ से उसका गला तक डूब जाएगा। इसे वह साफ साफ देखने लगी। फिर भी आज की उस झूठ की ही जयमाला पहनकर उसने किसी भी तरह सत्य को जाहिर न करने दिया। जीवन के इस चरम क्षण में मान और मोह ही चिरजाई बना। उसने बाधा ना दी, कुछ कहा नहीं, पीछे पलटकर देखा तक नहीं। चुपचाप धीरे धीरे सुरेश के सोने के कमरे में जाकर दाखिल हो गई। बाहर की उन्मत्त प्रकृति वैसी ही मत बनी रही। गाढ़े अंधेरे में बिजली हंस उठने लगी। रात भर कभी भी इसका कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ। नई जगह राम बाबू को नींद नहीं आई अच्छी तरह, खास करके मन में फिक्र के कारण तड़के ही उनकी नींद टूट गई। बाहर निकल कर देखा, बारिश थम जरूर गई है, लेकिन घटा टोप है। नौकर चाकर कोई जागा ही नहीं। यह देखने के लिए बरामदे के एक छोर पर जाकर सहसा चौंक उठे। कौन तो मेज पर सिर टेके कुर्सी पर है। करीब जाकर अचरज से बोल उठे, तुम इतना सवेरे क्यों जागी बेटी? सुरमा ने एक नज़र ही फिर मेज पर सिर रख दिया। उसका चेहरा शव जैसा सफ़ेद, दोनों आंखों के नीचे कालीमा और काले पत्थर से जैसे झरना फूट कर निकलता हो, ठीक उसी तरह उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। एक अस्फुट शब्द करके राम बाबू उस अधमरी नारी को एकटक देखते रहे। गले से कोई शब्द तक नहीं निकला बाहर। सुबह सुबह गरम मुरमुरे और चाय साथ पीकर केदार बाबू ने तृप्ति की सांस ली। झूठे बर्तन लेने के लिए मृणाल कमरे में आई तो बोले, तुम्हारे इस गरम मुरमुरे और पत्थर के प्याले की चाय में कौन सा अमृत है पता नहीं, लेकिन 1 महीना हो गया यहाँ से हिल ना सका। अचला के नाते मृणाल उन्हें बाबूजी कहने लगी थी। बोली, आप यहाँ से चले जाने को क्यों परेशान होते हैं बाबूजी? आपकी ये क्या मैं सेवा करना नहीं जानती? आखिर यह लड़की क्या है? मृणाल असावधानी से यही कहने जा रही थी, लेकिन दबाकर उसे इस तरह जाहिर किया। इसलिए शायद समझते हुए भी केदार बाबू ने इसे नहीं समझना चाहा, लेकिन आवाज़ उनकी एकाएक करुण हो गई। बोले, भागने को अब परेशान कहाँ हूँ बेटी? तुम्हारे हाथ की चाय, तुम्हारे हाथ का भोजन, तुम्हारी इस छोटी सी खिड़की के सामने बैठकर मैं बहुत बार सोचा करता हूँ मृणाल, भगवान की दया से 2 साल बच जाऊँ तो तमाम जिंदगी कलकत्ते में जो नुकसान उठाया है उसका रत्ती रत्ती पूरा कर लूँ, और जिसमें वही पूंजी लेकर उनके आगे खड़ा हो सकूँ।
कितनी बड़ी वेदना से उन्होंने ये बात कही और कैसी मार्मिक लज्जा से कलकत्ते के जीवन भर के घर मोहल्ले को छोड़कर सदा के समाज को त्याग कर इस जंगल के झोपड़े में बाकी दिन बिताने की अभिलाषा जाहिर की। इसे मृणाल ने ना समझा, इसलिए कोई जवाब न देकर चाय का प्याला लेकर चली गई। यहाँ पर जो करीब 1 महीना पहले केदार बाबू आए थे, तब से लौटकर नहीं जा सके। महीम की बीमारी के समय कलकत्ते में सुरेश के यहाँ इससे उनका परिचय हुआ था, मगर वहाँ उसके अपने घर में आकर उसका जो परिचय मिला, उससे उनका तन मन सोने की जंजीर में बंध गया। उसी बंधन से वे अपने को किसी भांति छुड़ा ही नहीं पा रहे थे, जबकि अन्यंत्र कितना काम उनका बाकी पड़ा है। महीम से उनकी भेंट नहीं हुई। इनके आने की खबर मिलते ही वह जल्दी जल्दी चला गया। जाते समय मृणाल ने रोकने की जिद न की, क्योंकि बचपन से ही वह संयम और सहिष्णुता, बुद्धि विवेचना के प्रति उसका अगाध विश्वास था। उसने यह निश्चित रूप से समझ लिया कि अचला से भेंट करना इस समय उचित नहीं, इसलिए महीम चंपत ही रहा। उसने सोचा था उसका पत्र पाकर बेटी दामाद के बीच बचाव करने के लिए केदार बाबू अचला के साथ लिए दौड़े आ रहे हैं, मगर आए वो अकेले। सुलझा आज तक कुछ भी नहीं, केवल संशय के भूत से दिन दिन भारी होने वाले एक एक कर निकल रहे थे। सिर्फ ऊपर की ओर देखकर इतना समझ में आया कि आसमान में दुर्भेद बादलों की परतें कभी कटे तो कट सकती हैं, पर उसके पीछे अंधेरा ही है, चांदनी नहीं है। सुरेश की फूफी ने लापता सुरेश के लिए अकुलाकर मृणाल को चिट्ठी लिखी थी। वह चिट्ठी केदार बाबू के हाथ आई। महीम ने किसी बड़े जमींदार के यहाँ गृह शिक्षक की नौकरी की खबर भेजी है। केदार बाबू उसे भी बार बार पढ़ गए, पर उनकी बेटी का जिक्र तक किसी में नहीं। मगर दोनों पत्रों की एक एक पंक्ति, एक एक अक्षर ने अभागे पिता के कानों में एक ही बात 100 बार कही, जिसे समझने की शक्ति ही उनमें नहीं थी। अचला उनकी इकलौती बेटी थी। केवल यही नहीं, जब से उसकी माँ मरी तब से उन्होंने ही माँ की तरफ से गोदी में पाल पोस कर इतना बड़ा किया। उस लड़की के भारी अमंगल की आशंका से उनका शरीर दिन दिन दुबला और तपे सोने सा रंग काला होता जा रहा था, जबकि अमंगल जिस रास्ते का इशारा कर रहा था, वह रास्ता सभी पिताओं के लिए संसार में सबसे ज्यादा अवरुद्ध है। गांव के 2-4 बूढ़े पड़ोसी कभी कभी उनसे गपशप करने आते, लेकिन संकोच से वे किसी के यहाँ नहीं जाते। मृणाल अनुरोध करती तो कहते, जरूरत क्या है बेटी, मेरे जैसे मल्लेच का किसी के यहाँ जाना नहीं अच्छा है। तो वे लोग क्यों आएंगे, मृणाल ने कहा। इसका कोई जवाब न देकर छाता लिए वे खेतों की ओर निकल पड़ते। वहाँ खेतीहारों से मिल मिल कर बातें करते, सुख दुख घर गृहस्थ, उनका न्याय अन्याय पाप पुण्य की बात करते करते जब दिन चढ़ जाता तब घर आते, और नित्य सुबह चाय पीने के बाद यही उनका काम था। जन्म से ही तो वे कलकत्ता वासी थे। शहर से बाहर जो असंख्य गांव हैं, उनसे उनका नाता कई पुश्तों पहले टूट गया था, और धर्म बदलने के बाद अपने सगे भी ना रहे। अतएव ज़्यादातर नागरिकों के समान बिना जाने ही ये भी इन लोगों के बारे में अजीब ख्याल रखें तो यह कोई अनोखी बात नहीं। जो अपड़ अगणित किसान दूर गांव में ही सारी जिंदगी काट देते हैं, शहर का मुख भी देखना नसीब नहीं होता, ऐसे को वे प्रकार से जानकर ही समझा करते थे। लेकिन बदनसीब ने आज जब अपने 2 विषदांत उनके मार्ग में चुभाकर उनके मन को ही समाज से फेर दिया, तब जितना ही इन अनपढ़ किसानों से उनका परिचय होने लगा, उतनी ही उनकी श्रद्धा और स्नेह उनकी तरफ उमड़ पड़ने लगा। दूसरी ओर अपने समाज, उनके आचार विचार, शिक्षा, संस्कार, धर्म, उनकी सभ्यता और कायदे कानूनों के खिलाफ उनका हृदय विद्वेष और वितृष्णा से भर उठने लगा। उन्होंने स्पष्ट देखा कि अपढ़ होते हुए भी वे अशिक्षित नहीं हैं। बहुत पहले ही प्राचीन सभ्यता उनकी अस्थि मज्जा में घुली मिली है। नीति की मोटी बातों को वे जानते हैं। किसी धर्म से उन्हें बैर नहीं, क्योंकि संसार के सभी धर्म मूलतः एक हैं, और 37 करोड़ देवी देवताओं को स्वीकार न करते हुए भी एकमात्र ईश्वर को माना जा सकता है, इसका ज्ञान उन्हें ही है, और किसी से भी कम नहीं। हिंदू के राम और मुसलमानों के अल्लाह एक ही हैं, यह सत्य भी उनका अनजाना नहीं। लज्जित होकर उनका हृदय बार बार कहता, हमसे ये लोग किस बात से छोटे हैं, इनमें कौन कौन सी बात ज़्यादा जानता हूँ। इनके समाज, इनके संपर्क को छोड़कर हम लोग क्यों दूर चले गए, और मैं क्यों इन अपनों से अलग होकर मल्लेच बन गया। मन की ऐसी ही स्थिति से जब वे घर लौटे तो 10 बज रहे थे। मृणाल बोली, कल आपकी तबीयत ठीक नहीं थी बाबूजी, आज फिर तालाब में नहाने ना चले जाइएगा, आपके लिए मैंने पानी गर्म करके रखा है। वे मृणाल को देखने लगे। नहाकर मृणाल पूजा कर रही थी। उनकी आवाज़ पाकर तुरंत उठ गई। भीगे बाल पीठ पर बिखेरे, कपड़ा पहने, खिला मुखड़ा, उसके अंग अंग से जैसे गहरी पवित्रता विराज रही हो। उसको देखते ही बूढ़ी ने फिर पूछा, आखिर तुमने
इतना कष्ट क्यों किया बेटी? ज़रूरत तो नहीं। जरा थमकर बोले, कलकत्ते का रहने वाला हूँ, नल के ही पानी में नहाने का आदी हूँ, लेकिन तुमने मुझे ऐसी पनाह दी मृणाल कि तुम्हारा तालाब भी मेरी खातिर करता है। उसके पानी से कभी मेरी तबीयत खराब नहीं होती। मैं वहीं नहाने जाऊँगा बेटी। मृणाल, यह नहीं होगा, कल आपकी तबीयत खराब थी, जानती हूँ। मैं पानी लिए आती हूँ, आप तेल मलिए। कहकर वह जाने लगी तो केदार बाबू बोल उठे, खैर वही सही, मगर एक बात तो बताओ मुझे, दूसरे को इतना जतन करना इतनी कम उम्र में तुमने कैसे सीखा? मैंने तो ऐसा नहीं देखा। लाज से मृणाल का चेहरा तमतमा उठा, मगर जबरदस्ती हंसकर बोली, मगर आप क्या मेरे पराए हैं बाबूजी? नहीं, पराया नहीं, मगर यूँ टालने से काम नहीं चलने का, जवाब देना ही पड़ेगा। मृणाल ने वैसे ही लाज भरी हंसी के साथ कहा, यह कौन सा कठिन काम है, कोशिश करके सीखना पड़े, यह तो जन्म से ही हम सीख लेते हैं। चलिए, आपका पानी ठंडा हो रहा है, होने दो। मैं कुछ दिनों से ठीक यही सोच रहा हूँ मृणाल, मनुष्य सीखता है तब तैरता है, पर जो चिड़िया जल पर है वह जन्मते ही तो तैरती है। यह सीखना उसे सिखा जरूर नहीं सकती, पर काम को टालकर तो फल नहीं पाया जा सकता। यह तो भगवान का नियम नहीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार सीखने का झमेला उसे झेलना ही पड़ता है। मगर आपका पानी तो ठंडा हो रहा है। पानी की छोड़ो बिटिया, तालाब तो सूखा नहीं जा रहा। मैं यही सोच रहा हूँ कि यह बूढ़ा आदमी नन्हे नादान की तरह चुपचाप तुमसे कितना कुछ सीख रहा है, इसकी तुम्हें खबर नहीं। मृणाल ने कहा, आप अपने समाज, अपने आचार छोड़कर दूसरों का आचार क्यों पालन करेंगे? वह कोई दोष तो नहीं दे सकता। केदार बाबू, कोई दे सकता है या नहीं, यह अलग बात है, मगर मैं इसके लिए ग्लानि अनुभव नहीं कर सकता। अच्छा हो या बुरा, बुढ़ापे में उसे त्यागने की सामर्थ्य नहीं, बदलने की कोशिश भी नहीं। यही राह पकड़कर जीवन काटा, अब शेष सीमा में कैसे छोड़ सकता हूँ? लेकिन जब तुम्हें देखता हूँ कि इस छोटी उम्र में इतना बड़ा आत्मत्याग, जो स्वर्ग गए उनके प्रति ऐसी निष्ठा, उन्हीं की माँ को मानकर खैर छोड़ो और ना कहूँगा, परंतु मैं जिसमें रहकर बूढ़ा हो गया बेटी, मन ही मन उसकी तुलना किए बिना नहीं रह सकता। समाज से अलग जो धर्म है, उसके लिए तो सब आस्था नहीं रह पाती मृणाल। मृणाल मन ही मन शून्य हुई। उसके व्यक्तिगत जीवन की बदनसीबी को इस तरह अपनी सामाजिक शिक्षा दीक्षा पर आरोपित करना उसे अविचार लगा। बोली, बाबूजी, जब आप ठीक इसी तरह से समाज को भी देखेंगे तो उसमें भी बहुत से दोष नजर आएंगे, तब देखेंगे हम भी अपने दोष समाज के मत्थे ही मर देने में तत्पर हैं। लेकिन बात उसकी पूरी ही नहीं हुई थी, केदार बाबू ने बाधा दी। बोले, मगर मैं तो तत्पर नहीं बिटिया, तुम्हारे समाज में खामी हो, खराबी हो, मगर तुम तो हो। सिर पीट कर मैं मर भी जाऊं तो यह वहाँ नहीं मिलने का। मृणाल का मुंह फिर शर्म से लाल उठा। बोली, मैं कह देती हूँ बाबूजी, बार बार मुझे इस तरह ले जाएंगे तो ऐसी भागूंगी कि खोज नहीं पाएंगे, जताई देती हूँ। बूढ़े ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ चुपचाप उदास भाव से उसे देखते रहे। फिर आंसू पोंछते हुए बोले, मेरा एक काम बाकी रह गया, वह है महिम से भेंट करना। मैं उससे साफ साफ पूछना चाहता हूँ कि वह इस तरह भागा भागा क्यों फिर रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है कि वह जिंदा नहीं है। आप ना कैसे क्यों कहते हैं बाबूजी? डर। बूढ़े के मुंह से एक दीर्घ निश्वास निकल गया। बोले, संतान का मरना ही बाप के लिए सबसे बड़ा डर नहीं है बेटी।